हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेके यूटी नेशन बिल्डर फोरम के अध्यक्ष प्रीतम दीवान जी हैं और आए दिन जो कि टीचरों को कोई भी अगर परेशानी आती है तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी सर, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो किस विषय को लेकर है? जी, सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलेटेड विद ऑल के लो पेड एम्प्लॉइज फेडरेशन में हम स्वागत करते हैं और हम वेलकम करते हैं कि आपने जहां आज हमारे इस प्रेस वार्ता को लेकर आप आए हैं, तो हमें ये शौक नहीं है कि हम बार बार मीडिया में आए, लेकिन बजाय हमारे पास जब कोई रिप्रेजेंटेशन देके या कुछ भी देके जब कोई किसी चीज समाधान या हल ना निकले तो फिर लास्ट ऑप्शन यही आता है हमारे पास। बाकी हमारा काम स्कूलों में अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है, बच्चों को जो है तालीम का म्यार है जेके ड्यूटी में उसको बुलंद करना हमारा ये सबसे पहला ये फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ साथ आज जेके ड्यूटी नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलेटेड विद ऑल के लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर के तले आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। और ये प्रेस वार्ता रखने का हमारा जो मकसद है यह है कि हमारे जो है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उनकी जानब से वर्दी सर की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी होती है 18/7/2024 को, और वो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव 2024-25 की है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर ये कहा है कि जो एलिजिबल हैं जैसे टीचर, मास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, इक्विवेलेंट हेड मास्टर्स एंड इक्विवेलेंट एचजेडीओस, इन सबको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। वेलकम स्टेप है, क्योंकि ट्रांसफर जो होनी है वो बहुत लाजमी है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बहुत अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, और एक जो कम्युनिटी है जो RIT 1 टीचर थे उनमें जैसे हमारे ग्रेड 2, ग्रेड 3 RRAT और थर्ड टीचर्स, एटलीस्ट 50,000 प्लस टीचर हैं जो डिपार्टमेंट में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है उसको सरअंजाम करते हैं, और उन सबको इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव से एक बार फिर महरूम रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है। हमारी दरख्वास्त है LG एडमिनिस्ट्रेशन, हॉनरेबल LG JKUT श्री मनोज सिन्हा साहब से, वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री आलोक कुमार सर से हमारी उनसे ये गुजारिश है, JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलेटेड विद ऑल के लो पेड एम्प्लॉइज फेडरेशन मुतालबा रखती है कि हमारे इस मुतालबे को हल किया जाए। ये एक किस्म की जो 50,000 टीचर हैं, 50,000 प्लस टीचर्स जो हैं, जो बैकबोन है एक डिपार्टमेंट की, उनको इनसे महरूम रखा गया। ये एक बहुत बड़ी इनजस्टिस है, और उन 50,000 50,000 टीचर्स के लिए बहुत ही बड़ी एक शर्म की बात है कि इन टीचर्स को फिर ATD में क्यों नहीं लाया गया है। ऐसी क्या वजह है? जब हमारे काम लेने की बारी आती है, हमारा ग्रेड 2, ग्रेड 3 और थर्ड टीचर जो है बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आता है, और चाहे वो इलेक्शन का काम हो, चाहे BLO का काम हो, चाहे उल्लास का सर्वे हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, हमारा टीचर जो है अव्वल नंबर पर काम करता है। और उसी टीचर को आप महरूम रख रहे हो। क्या वो टीचर नालायक है? आपने इस लिंक में जो आपने नोटिफिकेशन जारी की है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपने इसमें जैसे हमारे 4th क्लास जो होते हैं वो भी एक डिपार्टमेंट का पार्ट है, 4th क्लास, उसके बाद वो प्रमोट होता है टीचर। आप यार एक 4th क्लास जो होता है वो टीचर बनता है, आप उसको इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में इंक्लूड कर रहे हो। और कहां बैठा PhD और MEd और BEd और NET जिसने किया है, आप उस टीचर को ट्रांसफर पॉलिसी से महरूम रख रहे हो। बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है। हमारी ये गुजारिश है कि ये ऐसा नहीं किया जाए। इससे जो एक टीचर जो है समाज में जिसका जो है म्यार वो सबसे बुलंद होता है, उसको उसके म्यार को थोड़ा उसको मॉरल को नुकसान ना हो। इसके साथ साथ हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे ये नोटिफिकेशन निकली, इसका पार्ट नंबर जो है 14, पार्ट नंबर 14, और इसमें जो क्लियरली लिखा है टीचर ग्रेड 2nd,
थर्ड RRET थर्ड टीचर्स आर नॉट कवर्ड अंडर इन दिस ट्रांसफर पॉलिसी। आप मुझे ये बताओ, आप अपने टीचर्स जो 50,000 टीचर्स हैं, आप उनको ये जवाब दो, आउट से ऑर्डर में ऐसा लिखा गया है कि आप ट्रांसफर पॉलिसी के हकदार नहीं है। आप एक तरफ म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी जो है आप वो चला रहे हो, म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी प्रोग्रेस पे है और म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल हो रही है, और उसके जानिब से हमारी यहाँ पे जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 और थर्ड टीचर्स हैं, इनकी पॉलिसी को कैसे आप कहते हो फ्रेम करें, इनकी फ्रेम करने की जरूरत नहीं, पॉलिसी ऑलरेडी फ्रेम हो चुकी है। सिर्फ इन टीचर्स को इससे महरूम रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जब RET जो 5 साल तक थे, RET खत्म होने के बाद एक मिनट चैलेंज कीजिए, RET 5 साल जो है पीरियड पूरे होने के बाद, उसके बाद जनरल लाइन टीचर है, क्लियरली ऑर्डर में लिखा गया है। उसके बावजूद सैक का डिसीजन होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन होता है, डिसीजन नंबर 166/22/2018 डेटेड 7/12/2018। इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर 20 है, एजुकेशन ऑफ 2019 एंड डेटेड 22/1/19। इसमें 7.7 में क्लॉजेस भी हैं। आप मुझे बताओ, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो काउंसिल का जो एक स्टेट सैक डिसीजन होता है, आप उस ऑर्डर में भी कहीं नहीं मेंशन है कि जो है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और थर्ड टीचर हैं, इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, उसमें भी नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, और मनगढ़ंत कहानियों के कारण जो है इन टीचर्स को पर जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 और थर्ड टीचर्स जो हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और बिल्कुल टीचिंग कम्युनिटी जो है इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब रैशनलाइजेशन की बारी आती है, आप हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 और थर्ड टीचर्स को हाई सेकेंडरी स्कूल में लगाते हो, उधर साइंस का टीचर लगाते हो, मैथ के सब्जेक्ट का टीचर, उर्दू के सब्जेक्ट का टीचर लगाते हो, तब कहां तब आप रैशनलाइजेशन कैसे करते हो? बिल्कुल ये सरासर बिल्कुल RET टीचर्स जो वार्म टीचर्स हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 3 और थर्ड टीचर्स जो हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके साथ गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर 549